ये कथा कहाँ कहाँ चल रही है? शंकर भगवान पार्वती जी को श्रवण करा रहे हैं। कागभूषुंड जी को गरुण जी कागभूषुंड जी गरुण जी को श्रवण करा रहे हैं। गरुण जी ने जब ये कथा सुनी और कागभूषुंड जी का आभार प्रकट किया, हे भगवान, तब प्रसाद मम मोहन साना, राम रहस्य अनुपम जान। मुझे मेरा मोह नष्ट हो गया, मैंने राम को समझ लिया। पर कागभूषुंड जी बुरा न मानो तो एक बात कहूं। बोले बताओ। एक मोह तो नष्ट हो गया कि दूसरा मोह हो गया मुझे। दूसरा मोह? बोले हाँ। बोले मैंने तो ऐसी कथा सुनाई है कि सारे मोह नष्ट हो जाए। बोले ना, एक मोह मुझे अभी भी है, कृपा करके नष्ट करो। बोले क्या मोह है? बोले दूसरा मोह मुझे ये हो गया है कि तुम्हारी ऊंचाई तो इतनी है ब्रह्म तक, लेकिन तुम्हारी देह जो है इतनी नीची है कि मुझे बैठने में भी पहले पहले शर्म आ रही थी कि तुम्हारे पास कैसे बैठूं। मैं गरुण, महाज्ञानी, गुण राशि, हाँ? और कहा आपका ये देह, मुझे कहते हुए संकोच हो रहा है। तुम कौआ के शरीर में रहते हो और तुम कौआ हो नहीं। जब तुम कौआ हो नहीं, हो हंसों के भी हंस, परम हंस, और रहते हो ये कौआ। ये दूसरा मोह मुझे पैदा हो गया। मैंने राम को तो समझ लिया, लेकिन राम के दास हो मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूं। इसका कोई विशेष कारण बताओगे? बोले हाँ। बोले बताओ। बोले संक्षेप से बताऊं कि थोड़ा विस्तार से बताऊं? तो वहां तो कागभूषुंड जी से गरुण जी ने कहा था कि विस्तार से बताओ, लेकिन गदाईपुरा में गरुण जी कह रहे हैं कागभूषुंड जी से कि संक्षेप से बता दो, टाइम कम है। बोले हाँ संक्षेप से बता देंगे, पर काम काम की बातें रह न जाएं। तो बोले काम की बातें तो बहुत हैं, काम की बातें तो इतनी हैं, कुछ अगली साल को छोड़ दी जाएं, फिर कुछ अगली साल को छोड़ दी जाएं, फिर कुछ अगली साल को छोड़ दी जाएं, तो भी पूरी नहीं होंगी। इसलिए जो कुछ समय अनुसार बन जाए वैसा बताओ। बोले हाँ। कागभूषुंड जी ने कहा, हे गरुण जी महाराज, मैंने जो भक्ति पाई ना, वो इसी देह से पाई है, और जिससे कुछ प्राप्ति होती है वो बहुत प्रिय हो जाता है। जिससे कुछ प्राप्ति होती है, और पता है अब न मुझे मनुष्य का शरीर अच्छा लगता है, न देवता का अच्छा लगता है, न मुझे कोई और शरीर अच्छा लगता है। बोले क्यों? बोले जब मैं मनुष्य था ना, तब मैं बहुत उद्दंडी था, बहुत बेकार आदमी, और उसमें सबसे बड़ी समस्या थी कि यदि किसी के यहां जाना हो तो परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन अब मैं उड़ करके किसी के भी घर में घुसता हूं, कोई परमिशन नहीं लेनी होती है। जबकि मुझे किसी के घर में घुसना नहीं है, पर मुझे मेरे राम के घर में तो घुसना होता है। जब जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं अयोध्या में, तो ये शरीर मुझे सबसे ज्यादा काम आता है। कोई नहीं समझ पाता कौन खेल रहा है। लोग मुझे कौआ समझ करके
कोई देखता ही नहीं है। अभी मैं मनुष्य बन जाऊं, तो एक बार मैंने मनुष्य बन करके ही भोले बाबा के संग कोशिश की थी, नाक में दम हो गई थी मेरी। महलों में अंदर और फिर कौशल्या के पास पहुंचना, भोले बाबा और मैं दोनों कर करके कोशिश कर करके, वो भी कुछ क्षण के लिए, लेकिन इस शरीर में हा 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जितने चाहूं मैं उतना राम के साथ खेल सकता हूं। हे गरुण जी, मोह होना कोई बुरी बात नहीं, संशय होना कोई बुरी बात नहीं है, शंका है, लेकिन कोई अच्छा महापुरुष संग में हो तो शंका ही जिज्ञासा बन करके कल्याण कर देती है। और तुमको क्या शंका होगी और तुम क्या ग्रसित होगे, मेरी कहानी सुनोगे तो पागल हो जाओगे। अच्छा एक बात बताऊं, परमात्मा की कथा सुनने से आनंद आता है, अच्छा लगता है, लेकिन जिस महात्मा से हम जुड़े हों यदि वो अपनी कथा कहने लग जाए तो परमात्मा से और ज्यादा आनंद आता है। अब गरुण जी कागभूषुंड जी से जुड़ गए हैं, वो उनके बहुत नजदीक आ गए। बोले अपने बारे में कुछ बताओगे? बोले बता देंगे। तब वो कहते हैं मैं बहुत नालायक था, इतना नालायक था, इतना नालायक था, मैं क्या बताऊं। जो बुरे के साथ बुरा करे वो बदमाश होता है, नालायक होता है, लेकिन अच्छे के साथ जो बुरा करे मैं उसको क्या कहूं। हैं? बुरे के साथ बुरा करे, एक आदमी के पीछे एक कुत्ता पड़ा, जब कुत्ता पड़ा तो उसने फटाफट डंडा लिया और अपने आप को बचाया। वो कुत्ते ने थोड़ा सा उसका पांव भर लिया था, पैंट फट गया था, उसका पांव भर लिया था, थोड़े से दांत भी लग गए थे, खून भी निकल आया था, लेकिन उसने उस कुत्ते की टांग नहीं काटी। जिस कुत्ते ने तो टांग काट ली आदमी की, लेकिन आदमी ने कुत्ते की टांग नहीं काटी। किसी ने कहा तेरी टांग काट ली, इसने तू भी काट ले। उसने कहा वो कुत्ता है, मैं थोड़ी, वो कुत्ता है, मैं थोड़ी। इतनी समझ सबके अंदर है कि नहीं? नहीं है, क्योंकि जो 4 पांव का कुत्ता काटता है तो हम समझ लेते हैं, लेकिन जब 2 पांव का कुत्ता काटता है तो हम भी उसकी टांग काटने से तैयार हो जाते हैं, वहां हम फेल हो जाते हैं। और इस बात को जो पहचान लेता है वही मनुष्य है, वही समझदार है, वही ज्ञानी है, वही बुद्धिमान है। हम ये तो कहते हैं ऐसे कैसे कर जाएगा हम, तो फिर हम भी तो कुत्ते ही बन जाते हैं ना। तो बोले मैं नालायक नहीं था, मैं महानालायक था। बोले जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया मेरे गुरुदेव, मैं उन्हीं से विरोध करता था, मैं उन्हीं का दिल दुखाता था। मेरे गुरुजी मुझे बहुत समझाते थे, पर मेरी खोपड़ी हमेशा उल्टी। समझना तो दूर, मुझे उनकी बात बाण की तरह लगती थी। वो सब मेरा अहंकार था। तो जो अपने विरोधी के साथ कुछ गलत करे वो अलग बात है, लेकिन अपना भला करने के साथ में भी जो बुरा कर दे, गरुण जी वो कितना नालायक रहा होगा। अब गरुण जी तो सोचने लग गए, हे गरुण जी मैं ये कथा क्यों सुना रहा हूं पता है? कोई ये न समझे बुराई सबके अंदर होती है, लेकिन उसमें से भलाई का रास्ता छुपा हुआ रहता है। कोई हताश न हो, निराश न हो। बोले क्यों? बोले राम तो हमेशा इंतजार देखते हैं। मेरी लंबी बात है गरुण जी महाराज।
मैं भटकते 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 दुनिया में लोमस ऋषि के पास में पहुंचा, ज्ञान पाने के लिए, भक्ति पाने के लिए, भक्ति की कथा सुनने के लिए, राम के दर्शन करने के लिए। अकल आई ठिकाने तो मुझे राम के दर्शन की लगने लगी। कभी ये मत समझना कि बुरा कभी अच्छा नहीं हो सकता, और कभी ये भी मत समझना कि अच्छा कभी बुरा नहीं हो सकता। दोनों बीज हमेशा पड़े रहते हैं, जिसमें पानी लग जाएगा वही हम बन जाएंगे। ये कुदरत का नियम है। हुआ क्या, जब मैं लोमस जी के पास गया तो मैं उनसे भक्ति की प्रार्थना कर रहा था, वो मुझे ज्ञान की बातें सुना रहे थे। जब मैंने बार बार उनसे भक्ति की प्रार्थना करी, उनको बहुत बुरा लगा, तो उन्हें क्रोध आया और क्रोध में मुझे श्राप दे दिया उन्होंने। लेकिन मैंने कोई उनसे द्वेष नहीं किया, मैंने क्रोध भी नहीं किया, मैं बुरा भी नहीं माना। मैं उनके श्राप को अपनी शीश पे चढ़ा करके और वहां से चल पड़ा। फिर लोमस जी के अंदर करुणा पैदा हुई, कृपा पैदा हुई कि मैंने ऐसा किया और इसने फिर भी ऐसा किया। उन्होंने तुरंत किसी के द्वारा मुझे बुलवाया और कहा, बेटा सच्चा अधिकारी है तूने मेरे श्राप को भी वरदान बना लिया है, तूने मेरे क्रोध को भी प्यार समझ लिया है, तूने मेरी फटकार को भी कृपा समझ लिया है। ऐसा समझना बड़ा मुश्किल है। अब मैं तुझे भक्ति प्रदान करता हूं। लेकिन गरुण जी, जब उन्होंने क्रोध किया ना, तो मैं सोचने लगा मन ही मन कि ये द्वैत अद्वैत की बात कर रहे हैं, लेकिन क्रोध द्वैत के बिना होता नहीं है। द्वैत के बिना क्रोध नहीं होता और द्वैत अज्ञान के बिना नहीं होता। फिर इसका मतलब है कि इसके बिना ऐसा नहीं होता। तो मेरे मन में बड़े प्रश्न आए। गरुण जी सुनाऊं? बोले सुनाओ वसुंध जी, आपकी कथा तो बड़ी प्यारी है, बड़ी प्यारी है। मैं सोच रहा था कि जो व्यक्ति सबका हित करता है, सबका भला चाहता है, क्या उसका बुरा कोई कर सकता है? बोले नहीं। मैं सोच रहा था कि जो परद्रोही है वह कभी निर्भय होकर के, निशंक होकर के कभी चौरे में सो सकता है? उत्तर क्या आएगा? नहीं। बोले जो व्यक्ति अंदर से बहुत परमात्मा को न मान करके, धर्म को न मान करके, केवल कामनाओं में, वासनाओं में, बुरे मार्ग में फंसा पड़ा है, क्या को वो कभी श्वेत हो सकता है? क्या उसका जीवन में, समाज में उज्जवल हो सकता है? बोले नहीं। बोले मेरे मन में बात आई कि कोई महापुरुषों का, गुरुओं का, बुद्ध पुरुषों का द्रोह करके, अपमान करके क्या उसका वंश जिंदा रह सकता है? बोले नहीं। मेरे मन में बात आई कि क्या ब्रह्म ज्ञान हो जाने के बाद, स्वरूप का बोध होने के बाद, ये टुच्चे मुच्चे कर्मों में मन लग सकता है? बोले नहीं। क्या तरीका है उपदेश देने का भुसुंडी महाराज का गरुण को, क्या तरीका है? बोले परमात्मा को हृदय में धारण करने वाले क्या कभी भवसागर में गिर सकते हैं? बोले नहीं। बोले दूसरों की निंदा करने वाले क्या कभी सुखी हो सकते हैं? बोलो बोलो। दूसरों की निंदा करने वाले क्या कभी सुखी हो सकते हैं? हैं? और बड़ी प्यारी बात कही लास्ट में, हर की कथा सुनने से
और हर की कथा कहने के बाद क्या किसी के जीवन में पाप रह सकते हैं? बोले नहीं। ये बात मैंने आपको गद्य में कही है, अब गोस्वामी जी के शब्दों में सुनिए। कबहू के दुख, कबहू के दुख सब कर हित ताके, सब कर हित ताके। कबहू के दुख सब कर हित, जो सबका हित करता है क्या उसके जीवन को दुख छू सकता है? अरे झांकेगा नहीं, नहीं राम की मार पड़ेगी। कबहू की दुख सब कर हित ताके, तेह की दरिद्र परसमणि जाके। पारसमणि जिसके पास में है क्या वो दरिद्री रह सकता है? पारस पत्थर जिसके पास में हो, और यदि दरिद्री है तो झूठ बोल रहा है, पारस पत्र हो नहीं सकता। परद्रोही, परद्रोही की होही निशंका, परद्रोही की। मेरी जन्मभूमि के मेरे दोनों पुराने मित्र बैठे हैं। एक बात याद आई, हमारे गांव में एक व्यक्ति था, अब पता नहीं जिंदा रहा कि नहीं रहा, कुल्हाड़ी लेके घूमता था। नाम था बलवीर सिंह। कुल्हाड़ी लेकर के दिन में तो कुल्हाड़ी, रात में तो कुल्हाड़ी, दोपहर में तो कुल्हाड़ी, सवेरे तो कुल्हाड़ी, सांझ को। एक दिन वो कुल्हाड़ी लेके घूम रहे, मैंने कहा कुल्हाड़ी हर समय तुम क्या लकड़ियां काटने जाते हो? बोले नहीं। मैंने कहा कुल्हाड़ी लेके क्यों घूमते हो? मर गए हैं? अभी हैं, हाँ एक हैं, एक मर गए। तो कुल्हाड़ी लेके घूमते तो मेरे मन में बड़ी शंका रहती। मैंने कहा भैया कोई माला झोली लेके घूमता है, कोई पेन डायरी लेके घूमता है, कोई कुछ लेके घूमता है, जो कुल्हाड़ी लेके घूमते हैं। तब मुझे लोगों ने बताया कि ये हर समय भय में रहते हैं, डर में रहते हैं। मैंने कहा क्यों? बोले इन्होंने कुछ लोगों को मार दिया है, इन्होंने कुछ लोगों को मार दिया है। अब वे तो मर गए, लेकिन जे अब दिन और रात बिना मारे मर रहे हैं। क्या बात कही! परद्रोही की होही निशंका, कामी पुण्य के रहे अकलंका, वंश की रहे द्विज अनहित कीने। किसी महापुरुष का, बुद्ध पुरुष का, विप्र का, गुरु का, महात्मा का अनहित करने के बाद व्यक्ति निर्वंश हो जाता है, व्यक्ति का वंश सहित नाश होता है। ये गोस्वामी जी की वो वाणी है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। कर्म के हो स्वरूप ही चीने।
ऐसा कोई है दुनिया में कि खलों का संग करे, दुष्टों का संग करे, मूर्खों का संग करे और सुमति पा जाए? है कोई? बोले नहीं। काहू सुमति के खल संग जामी, काहू सुमति के खल संग जामी, सुबगति पावके परत्रिय गामी, भव की परहे परमात्मा विंदक, परमात्मा विंदक। ये विंदक माने हृदय में धारण करके रखने वाले, पूजा करने वाले, अपना मानने वाले परमात्मा को भव की परहे, क्या वो भवसागर में कोई गिरा सकता है? ना, जिनकी उंगली राम ने पकड़ रखी है अथवा जिन्होंने राम की उंगली पकड़ रखी है, भव की परहे परमात्मा विंदक, सुखी की होए। बड़े काम की बात है। सुखी की होए कबहू हरि निंदक, सुखी की होए कबहू हरि निंदक, राजू की रहाई नीति बिनु जाने, राजू की रहाई नीति बिनु जाने, अघ की रही अघ पाप दोष विकार, अघ की रही हरि चरित बखाने, अघ की रही हरि चरित बखाने, पावन जस के पुण्य बिनु होई, बिना पुण्य के, बिना धर्म के, बिना सेवा के, बिना शुभ कर्म किए दुनिया में यश हो नहीं सकता। यदि किसी का यश फैल रहा है तो कहीं न कहीं पुण्यों की जड़ पाताल तक चली गई है, धर्म की। उसे कोई लाख मिटाना चाहे, उसे कोई लाख डुबाना चाहे, उसे कोई लाख काटना चाहे, बरगद को जितना काटोगे उतना फूट जाएगा, पीपल को जितना काट दोगे और ज्यादा फूट जाएगा। पावन जस के पुण्य बिनु होई, बिनु अघ अजस के पावे कोई। हे गरुण जी, एक तो मैं फायदा की बात बताऊं? बोले बताओ। सबसे बड़ा फायदा काय में मेरी दृष्टि से? बोले बताओ बताओ। कार बाजार खोलने में? बोले नहीं नहीं। बोले वकालत में? बोले बिल्कुल नहीं। डॉक्टरी में? बोले नहीं, उनके तो ज्यादातर नाट हो जाती है। बोले तो पुलिस में? बोले नहीं नहीं नहीं। नेतागिरी में? बोले सबसे खराब काम है। अरे मुझे फायदे का रास्ता बताओ जिसमें कोई घाटा ना हो, फायदा ही फायदा हो। बोले सुनो, लाभ की किछु हरि भगति समाना, लाभ की कछु हरि भगति समाना। कहा गोस्वामी जी, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? कुछ ज्यादा ऊंची बात नहीं कर रहे हो? बोले बिल्कुल नहीं, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा, अपना तो कह ही रहा हूं, लेकिन गवाह हैं। बोले कौन कौन? जेहि गावहि श्रुति संत पुराना,
जेहि गावहि श्रुति संत पुराना। बोले घाटे को रास्ता बताऊं? बोले बाहर रहने दो। बोले नहीं, तुम्हारे सारे तो दुनिया जान लेगी, बहुआ सुन ले। बोले सुना दीजिए। हानि की जगह यही सम की चुभा। एक सेकंड भी कनेक्टिविटी खत्म हो जाता, गड़बड़ हो जाता। हानि की जगह यही सम की चुभाई। मनुष्य बनने के बाद भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री प्रदेशों के बन जाएं तो भी घाटा है। बोले सारे देशों के ऊपर जो अमेरिका है उसका प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन जाए तो फिर। बोले ना, तो सबसे बड़ा घाटा है भजियन राम है नरतन पाई। भजियन राम है नरतन पाई। आखिरी बात और सुनो गरुण जी महाराज। दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप बोले बता दीजिए। बोले दुनिया में सबसे बड़ा पाप है चुगलखोरी। चुगलखोरी सबसे बड़ा पाप है। इससे रिश्ते टूटते हैं, प्यार कम होता है, कलयुग बढ़ता है, धर्म खत्म होता है, सुहृदता खत्म होती है, समाज में अशांति आती है, भक्ति नष्ट होती है। इसलिए चुगलखोरी इस धरती का सबसे बड़ा पाप है। पिसुनता माने होता है चुगलखोरी, इसलिए मैंने खोला पिसुनता शब्द आएगा चौपाई में। अघ की पिसुनता सम कछु आना। अघ के पिसुनता सम कछु आना। धर्म की दया सरिस हरि जाना। धर्म की दया सरिस हरि जाना। जी महाराज, मेरे दोनों मोह नष्ट हो गए। आनंद आ गया, आनंद आ गया। मेरे दोनों मोह नष्ट हो गए। तब प्रसाद मम मोह नसाना और राम रहस्य अनुपम जाना। शंकर भगवान ने पार्वती जी से पूछा, कहो। बोले समझ में आ गई। इन सब बातों का आदमी इस मार्ग पे चलेगा कब? जब इसकी जानकारी तो हो।
कथा के बहाने से सत्य असत्य का ज्ञान हो जाना, जीव और ब्रह्म का ज्ञान हो जाना, अपने स्वरूप का बोध हो जाना। राम ही हमारा स्वरूप है, राम ही हमारी आत्मा है। कथा विराम लेती है नीलगिरी पर्वत पर, कथा विराम लेती है शंकर भगवान के यहां, लेकिन हमारे यहां विराम नहीं ले रही है। बीच में लंच हो रहा है लंबा सा, कुछ दिनों का कुछ महीनों का है, कथा दोबारा से फिर होगी, इसीलिए मस्ती में रहिए। और बीच में उनको यूं कहे कि मन ना लगा तो घर तो आ जाना, चाहे जहां जाना। कथा तो कहीं गई नहीं है, लेकिन हम ही दुनिया में उलझ जाते हैं, हम संसार में उलझ जाते हैं। कथा तो कहीं जाती ही नहीं है ना। तो भैया अंतिम में तुलसीदास जी महाराज राम जी से एक चीज मांगते हैं कि काम ही नार प्यार जिम लोभी प्रिय जिम दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहे राम। मैं भी इस व्यासपीठ से भगवान से प्रार्थना करता हूं, ये धारा यूं बहती रहे, ये गंगा इस गालव नगर में बहती रहे, आनंद आता रहे। एक मिनट मस्ती के लिए मैं कुछ गाना चाहता हूं, गा दूं? मस्ती को बरकरार रखिए। क्यों? क्योंकि कथा का नारियल लग चुका है ना। हाँ, जोर से बजाइए। मेरे सद्गुरु सांवरिया लूट लई सारी दुनिया। जिनका मन है झूम लीजिए।
सदगुरु सावरिया लूटे लई सारी दुनिया। भैया एक मंत्र है उसे बोलेंगे, फिर मैं कथा में जिन जिन ने सहयोग किया उनका आभार प्रकट करूंगा।